दिल्ली में गरीब लोगों के लिए क्या किया, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये इसके लिए मैं ये कहूँगा कि अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए क्या किया, ये ज़्यादा बेहतर सवाल होगा, जिसका जवाब सब जानते हैं। आज 10 साल हो गए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी का जो चला है गवर्नमेंट, इसमें अगर पहले दिन से लेकर आज तक देखें तो फ़र्क तो कुछ हुआ नहीं है। फ़र्क सिर्फ ये रहा है कि अरविंद केजरीवाल का आप फ़ोटोग्राफ देखिए, जब वो अन्ना हज़ारे जी के साथ उनके अनशन में बैठे थे, और आज आप अरविंद केजरीवाल को देखिए तो उससे आपको पता लग जाएगा 10 साल में क्या फ़र्क आया। इनका रहन सहन बदल गया है। इन्होंने अपने लिए शीश महल बना लिया। जो पैसे उन्होंने खर्चा किया है उसका कोई अकाउंटेबिलिटी रहा नहीं है। लोगों की जो हालत है वो वैसे की वैसे ही है, उससे भी और बदतर हो गई है। इन्होंने ये कहा था कि मैं यमुना रिवर को मैं क्लियर कर दूंगा, घर पे पानी का पीने का पानी दूंगा। 8,000 करोड़ का इन्होंने लगाया था खर्चा, बजट कहाँ गया मालूम नहीं। लोगों को पानी आया नहीं आया, नल में पानी आया नहीं आया, रास्ते बदले नहीं बदले, पोल्यूशन कम हुआ नहीं हुआ। लोगों के लिए जो उन्होंने मेडिकल सुविधा जो देने की उन्होंने प्रॉमिस की थी वो तो उन्होंने फुलफ़िल किया नहीं। आज अगर आप जाके देखोगे, उन्होंने कहा गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ इन्होंने कहा था कि वो लोगों के लिए चिकित्सा खोलेंगे, उनके हेल्थ केयर के लिए। वो है, आप जाके खुद देख लें, कुछ नहीं हुआ है। एजुकेशन के लिए उन्होंने कहा कि मैं ये लोगों के लिए सुविधा करूं, बच्चों के एजुकेशन के लिए स्कीम्स निकालें। क्या वो अप्लाई हुआ? नहीं हुआ। तो ये तो वैसे ही रहा है, इससे और बदतर हो गया है। 10 साल में कुछ हुआ नहीं। दिल्ली को तो दिल्ली के जो गरीब लोग हैं या जो अपने भाई बहन हैं वहाँ पे, उनके लिए हमारे लिए हमें बहुत दुख होता है ये हालत देख के, क्योंकि 10 साल में वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इनका पर्सनल वेल्थ गेन हो चुका है, केसेस चल रहे हैं, इसलिए सब जुरे से इसमें हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे। लेकिन जो चल रहा है इन्वेस्टिगेशन, उससे बाहर आएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। मेरा जो लिमिटेड एक्सपोजर रहा है, जो मैं जाता हूँ दिल्ली अक्सर, हर ट्रिप में मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या कुछ जगह बदला है, कुछ चेंज हुआ है। नहीं हुआ है। लोगों को वही तकलीफ़ें आज भी हैं। ये वहाँ के लोग से आप पूछोगे तो वो भी यही कहेंगे। मेरे ये बात करने में बहुत माहिर हैं। हर बार आएंगे लोगों के सामने कोई ना कोई झूठी अपेक्षा रख के चले जाएंगे, और उसको उन्होंने कभी फुलफ़िल किया नहीं है। जब कोई सवाल उठाएंगे तो वो डाइवर्ट करने के लिए कहीं और लेके जाएंगे, बोलेंगे कि बीजेपी के नेता ठीक नहीं है, कांग्रेस के नेता ठीक नहीं है। तो ये हमेशा इश्यूज़ को सरकमवेंट करते रहे हैं, झूठी तसल्ली देते रहे हैं। कभी कुछ भी प्रॉमिस उन्होंने आज तक डिलीवर नहीं किया है। यही हकीकत है। ये इतिहास में पहली बार ऐसा है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल जाके आ चुके हैं। दिल्ली हमारी राजधानी है, ये हमारा गर्व है, अभिमान है। आज अगर आप देखें, भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कहते हैं $667 बिलियन में पहुंच गया है। तो जब भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इतना आ गया है, और जब पूरा बाकी सारे स्टेट्स इतना डेवलप हो रहे हैं और एडवांस जा रहे हैं, हर एक सिटी अपने आप को स्मार्ट सिटी के कैटेगरी में लेके जा रहा है, तो दिल्ली क्यों नहीं है उस लेवल पे? यानी दिल्ली इन सब सिटी के कंपैरिजन में आगे होना चाहिए। एडवांसमेंट हर लेवल पे होना चाहिए। नहीं गया। अगर आज आप कहीं और सिटी में जाओ, अगर आप देखते हैं किसी और सिटी में जाके उनके कैपिटल में जाते हैं, तो आपको वहाँ का डेवलपमेंट दिखता है, वहाँ का प्रोग्रेस दिखता है। दिल्ली तो अभी भी पिछड़ा हुआ दिख रहा है। वो कोई भारत की जो राजधानी की जो अहमियत होनी चाहिए वो नहीं है वहाँ पे। द शाइन दैट शुड बी देयर ऑन द क्राउन इज मिसिंग। वाई? क्योंकि अरविंद केजरीवाल wants to do his own game. He has been enriching. अब अरविंद केजरीवाल अपनी झोली को भरते भरते शीश महल बनाने पे जुट गए हैं, तो फिर वो दिल्ली में क्यों ध्यान देंगे? हर बार झूठी तसल्ली देके, झूठा प्रॉमिस देके, लोगों को बहला के फुसला के वोट कलेक्ट करना, ये अभी नहीं रहेगा। बहुत अफसोस की बात है कि दिल्ली जहां होना चाहिए, दिल्ली की सरकार लोगों को अच्छी सुविधा देनी चाहिए, अच्छा घर बना के देना चाहिए, तो इसमें वो टोटली फेल हो चुका है। पानी की सहूलियत होनी चाहिए और घर,
घर तो देना गवर्नमेंट का जो स्कीम है उसको उन्हें फुलफ़िल करना चाहिए, जो कहीं पे भी वो कर नहीं पाए। बदौलत आज आप देखोगे तो जो हाउसिंग डेवलपमेंट है वो नहीं हुआ है, लोगों को घर नहीं मिला है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने आवास योजना का प्रयोग या उपयोग या उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है, जिसके चलते लोगों को सुविधाएं ठीक से नहीं सहूलियत हो रही है, घर ठीक से नहीं मिला है, घर को जो लोगों को जो पहुंचना चाहिए वो नहीं दिया है। इन्होंने इस बात पे कभी ध्यान दिया नहीं है। जिस तरह से दूसरे जो स्कीम्स या दूसरी जो इसकी तुलना में जितने भी स्कीम्स थे या गवर्नमेंट की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या उनकी जिम्मेदारी थी लोगों के तहत, उसमें एक जिम्मेदारी आवास योजना है।